फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच से अलग हो गए। जस्टिस काजी फाइज के बाद जस्टिस तारिक मसूद ने भी माजरत की। बेंच टूटने पर तमाम जजेस उठ गए। चीफ जस्टिस के 7 रुकनी नया बेंच बनाने के बाद समाअत का आगाज हो चुका। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अगर किसी को इस बेंच पर एतराज है तो पहले बता दें। चीफ जस्टिस ने सरदार लतीफ खोसा को कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा दीगर इस्तदाएं वापस ले लें, अभी हम मिलिट्री कोर्ट के मामले पर फोकस कर रहे हैं। दौरान समाअत लतीफ खोसा का आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करने का हवाला। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, मेरे ख्याल में फौज तलब करने का नोटिफिकेशन वापस हो गया है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से तस्दीक कर दी गई। सरदार लतीफ खोसा ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की मुखालिफत में दलाइल देते हुए कहा, मैं ये नहीं कहता कि 9 मई के जिम्मेदारों को छोड़ दें, जिम्मेदारों को कटहरे में आना चाहिए। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच से अलग होने की वजह बता दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं, मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। कवानीन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी है, इस कानून को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया। कल शाम मुझे कॉज लिस्ट देखकर ताजुब हुआ, जब तक सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता मैं इस बेंच को कोर्ट ही नहीं मानता। बेंच से अलग होने वाले दूसरे जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद का भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के मौकिफ से इत्तफाक। कहा, जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला नहीं होता बेंच में नहीं बैठ सकता। अगर कल कानून दुरुस्त करार दिया गया तो फिर अपील का क्या होगा? सियासी मोटिव्स के लिए, सियासी मकासद के लिए जो है मुल्क का इज्जत और वकार जो है उसको चैलेंज ना करें। मेरी इन लोगों से, जो लोग लेके गए हैं इस मामले को अदालत के अंदर, उनसे भी अपील है और अदलिया से भी हाथ बांध के अपील है, कुछ तो लिहाज करें, कोई लेगेसी छोड़ जाए, कोई विरसा छोड़ जाए। जा रहे हैं आप, कोई विरसा ऐसा छोड़ जाए कि आपको याद किया जाए कि आप सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाए, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। अदलिया पहले ही पार्लियामान के इख्तियारात पे काफ़ी मुदाखलत कर चुकी, मजीद मुदाखलत से रोकना होगा। हम अपनी इज्जत और तकरीब में कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कॉपी असम्बली में खिताब। कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है, उनके सियासी मुफादात हैं। बेंच टूट गया है लेकिन उनके नताइज आज या कल सामने आ जाएंगे। सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वकार दाव पर ना लगाएं। आप लोग जा रहे हैं, कोई विरसा छोड़ जाएं ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि 9 मई के जो कुछ हुआ उस पर बात करते हुए भी शर्म आ रही है। जो हमारे मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं वो हमारे मोहसिन हैं। शहीदों की निशानियों के साथ क्या सलूक किया गया वो सब ने देखा। रियासत ऐसे जुराम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर गुड टू सी यू की बास्कट। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत शुरू होते ही चीफ जस्टिस और सरदार लतीफ खोसा में मुकालमा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूं। सरदार लतीफ खोसा बोले, हमें खुशी का इजहार तो करने दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया, आप खुशी का इजहार बाहर जाके कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के बेंच से अलग होने पर लतीफ खोसा बोले, 25 करोड़ आवाम कहां जाएगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, जब पहले सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ इस वक्त आप कहां थे। जब 25 करोड़ आवाम का केस आएगा फिर देखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की माशी इस्तेहकाम के लिए आलमी फोरम पर इन एक्शन। फ्रांस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम और ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म IMF की तरफ से जल्द फंड जारी होने के हवाले से पुरुमीद। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद शहजादा बिन मोहम्मद सलमान से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग के लिए इश्तराकी अमल मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। फ्रांस के सदर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल की अदम दस्तयाबी, कर्ज और सूद की अदायगियों के बोझ और मुंजमद तरक्की के मसाइल दरपेश हैं। आपने तरक्की पजीर ममालिक के साथ मालियाती इंसाफ पर मबनी निज़ाम की तरफ जुरतमंदाना इकदाम उठाया, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म की आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। समिट में 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत शरीक हुए। वज़ीर आज़म अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से SCO वर्चुअल इजलास में शिरकत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं दावत नामा मिल गया। इजलास में शिरकत का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से होगा। यासीन मलिक पर केस अफसोसनाक है। ये भारत की जानिब से कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात की मज़म्मत करता है। इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। 9 मई के जत्थे के नताइज मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं असम्बली की तहलील का फैसला वजीर आज़म ने करना है। मैं चाहता हूँ कि असम्बली मुद्दत पूरी करे। आम इंतखाबात से कुछ रोज पहले इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने से पेचीदगी होगी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तबाही की और नफरत फैलाई। 1997 में नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दी तो उसने पाकिस्तान से अंधेरे दूर किए, बिजली के कारखाने लगाकर। नवाज शरीफ से इस कदर लोगों को उम्मीद है, यकीन से, कि नवाज शरीफ आएगा तो पाकिस्तान के अंदर फिर से खुशहाली लाएगा। एक शख्स की मंसूबाबंदी बुरी तरह नाकाम हो चुकी। PTI कारकुनान के जहन साजी करके सानहा 9 मई कराया गया। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं इलेक्शन का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, वोट को इज्जत देना भी है। अवाम को नवाज शरीफ से ही उम्मीद है कि वो इस मुल्क को भंवर से निकालेंगे। नवाज शरीफ वो वजीर आजम हैं जो अपने दौर में महंगाई 4% पर लाए। बस सर्विस हुकूमत सिंध की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर सिंध भर में लॉन्च की गई। जिस प्राइस में हम लोगों को सफ़र करवा रहे हैं 50 रुपए में, और आजकल जो मुल्क में फ्यूल प्राइसेस हैं उसको कंपेयर कर लें, ये इम्पॉसिबल है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा बस सर्विस में गार्ड सिस्टम जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत गाड़ियों की मॉनिटरिंग होगी और CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। अवाम नाखुशगवार रवैये रखने वाले अमले की तस्वीर बर वक्त हुकाम तक पहुंचा सकेंगे। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। दोनों की कल तक राहदारी जमानत मंजूर। अदालत का शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को कल तक गिरफ्तार ना करने का भी हुक्म। हिदायत की अदालत के अहाते में कोई किसी को हाथ ना लगाए। इससे पहले दोनों रहनुमा पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हाई कोर्ट दाखिले से रोक दिया, जिस पर शाह महमूद कुरैशी और असद उमर वापस चले गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फवाद चौधरी के खिलाफ फैसला देने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के शोकॉज नोटिस के खिलाफ फवाद चौधरी की दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जारी रखे लेकिन हतमी फैसला ना दे। केस की आइंदा समाअत जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अल-सुब शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा मुख्तलिफ मकामात पर अमला सफाई के कामों में मसरूफ है, हमें मेहनत और लगन के साथ शहर की खिदमत करनी है। मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों से अपील की कि सफाई सुथराई के हवाले से शिकायत 1128 पर दर्ज कराएं। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल का इंतजामी कंट्रोल अबूधाबी पोर्ट्स के हवाले करने के मुआहदे पर दस्तखत। अबूधाबी पोर्ट्स और कराची पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान मुआहदा तय पा गया। PICT का नाम बदलकर नया नाम कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड होगा। AD पोर्ट्स PICT और बल्क कार्गो टर्मिनल वगैरह के ऑपरेशन में $1.8 बिलियन की सरमायाकारी करेगी।
पाक बहरिया के जहाज PNS टीपू सुल्तान का श्रीलंका का दौरा। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक श्रीलंका की बंदरगाह कोलंबो आमद पर पाकिस्तानी सफारती हुकाम और मेज़बान बहरिया के अफसरान ने जहाज का इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की श्रीलंका के सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। दौरे के अख्ताम पर दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों के माबैन मश्क का इनेकाद किया गया। पंजाब में मुस्तहिक और सफ़ेद पोश अफराद को आटे में रिलीफ देने के लिए 2 इस्लाहाती निज़ाम तैयार। गरीब तबके को बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैश सब्सिडी दी जाएगी। सफ़ेद पोश तबके को सस्ता आटा फराहम करने के लिए नया निज़ाम लागू होगा। महकमा खुराक का फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदुम कोटा का इजरा ख़त्म करने का फैसला। हर ज़िले में आबादी के तनासुब से सरकारी गंदुम की ओपन नीलामी होगी। सरकारी गंदुम से तैयार आटे की फ़रोख्त कीमत ऐप के जरिए की जाएगी, जिसकी कीमत बाजार से कम होगी। बलोचिस्तान के 35 अजला के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स के मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग जारी। खवातीन, किसान, मजदूर और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तों पर सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक चमन, हरनाई, झलमक्सी और अवरान में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स इस बार फरीज़ाए हज अदा करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान और इंज़मामुल हक हिजाज़ मुक़द्दस पहुँच गए। कुर्बानी के जानवर और भी सस्ते। कराची की कदीम लियारी बकरा पट्टी में सस्ते बकरों और गाँव की गूंज। मुनासिब कीमतों की खबर सुनकर शहरियों की बड़ी तादाद कुर्बानी के जानवर खरीदने पहुंच गई। बकरा पट्टी में मौजूद 200 डानी दुब्बे भी तवज्जो का मरकज। दूर दूर से लोग दुम्बे देखने आ रहे हैं। और स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलेटिक्स की कामयाबियों का सफर जारी। मजीद 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। साइकिलिंग इवेंट में उस्मान कमर ने 5 किलोमीटर रोड रेस का फासला 7 मिनट 21 सेकंड में तय करके गोल्ड मेडल जीता। उस्मान कमर ने कहा कि गेम्स के लिए बहुत तैयारी की। जेवलिन इवेंट में उमर कयानी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उमामा इफ्तिखार ने जेवलिन विमेन इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड स्पेशल गेम्स में पाकिस्तान टेनिस, हॉकी, पावर लिफ्टिंग और बैडमिंटन, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, साइकिलिंग और तैराकी के मुकाबलों में हिस्सा ले रहा है।